साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के विज्ञप्ति में जारी किए गए पदों में से अभी शेष रहे पदों में नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। इसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि नॉन टीएसपी में 1653 व टीएसपी में 243 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची है वो नॉन टीएसपी में 1520 और टीएसपी में 242 तक की जारी करके कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्य है वो अब धीमा चल रहा है, जिससे बेरोजगारों में रोष पनप रहा है। साथ ही बेरोजगार इस भर्ती को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड पर भी विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको इन सब बातों की जानकारी देंगे और हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसलिए अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, ताकि हम आगे की बात को जारी रख सकें। तो हम आपको बताने जा रहे थे कि इस भर्ती में नॉन टीएसपी में 1448, 19 और 53 यानी 3 सूचियाँ अभी तक जारी की गई है। टोटल संख्या 1520 हैं। 133 पदों के लिए अभी सूची जारी करना और शेष हैं। इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र में 22, 221 और 3 और 18 यानी 3 सूचियां जारी कर दी गई हैं और एक पद की सूची है वो अभी जारी करना शेष है। काउंसलिंग प्रक्रिया भी संपन्न करवा ली गई और इन काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भी जो है वो उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या है वो आपके 1453 के बदौलत 1554 रही और 85 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और 16 अभ्यर्थी है वो अनुपस्थित रहे आपके नॉन टीएसपी क्षेत्र में। कुल मिलाकर के इस भर्ती प्रक्रिया में 85 अभ्यर्थियों की वेटिंग तो अभी तक स्पष्ट हो गई। साथ ही नॉन टीएसपी वर्ग के 53 पदों के लिए अभी काउंसलिंग प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हुई है, तो उन अभ्यर्थियों को भी अभी निराशा ही हाथ लग रही है। तो इसलिए ये सभी जो रिक्त पद हैं उन पदों पर एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती में विज्ञप्ति में जारी किए गए पदों के अनुसार है वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिएगी, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से बेरोजगारों में रोष पनप रहा है। साथ ही आने वाली भर्ती का तो फिलहाल कोई संकेत नहीं है, लेकिन अभी ये वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए अभ्यर्थी हैं अब तरह तरह के कयास में जुट गए हैं और अपने प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने अभी तक नॉन टीएसपी क्षेत्र के 133 तथा टीएसपी क्षेत्र के एक पद की भर्ती के अभ्यर्थियों की सूची जारी करना शेष है। यह कुल 134 पद हैं। इसी प्रकार से पूर्व में जो सूचियां जारी की गई थी उनमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 85 और टीएसपी क्षेत्र के 16 पदों पर अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। यह संख्या 101 पहुंच गई है। इन दोनों संख्याओं का यदि गणित मिलाते हैं तो कुल 235 अभ्यर्थियों की चयन सूची अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी करना शेष है। यदि ये 235 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाती है तो इनमें भी कई और अभ्यर्थी वो वेटिंग की श्रेणी में निश्चित रूप से आएंगे, तो इसलिए ये संख्या और बढ़ने वाली है। फिलहाल सभी बेरोजगारों को इन 235 पदों पर चयन सूची जारी करने का इंतजार है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किसी भी प्रकार की स्पष्ट जानकारी है वो बेरोजगारों को नहीं दी जा रही है, जिससे बेरोजगारों की परेशानी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगार आए दिन कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य कार्यालयों के चक्कर लगा करके इस भर्ती को पूरा करवाने की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जिले स्तर पर भी प्रभारी मंत्रियों के दौरे तथा अन्य मंत्रियों व विधायकों से भी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए और आगामी आने वाली जो भर्ती है उस भर्ती की क्रियान्विति शुरू हो सके। साथियों, जब तक ये भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं कर ली जाती तब तक आगामी भर्ती केवल और केवल कोरी थोती घोषणा समझे। जहाँ तक हमारी जानकारी है, मैं पूर्ण दावे के साथ आपको बता सकता हूँ कि जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाएगी, संभावित भर्ती प्रक्रिया है वो उसकी गतिविधियाँ शुरू नहीं हो सकेगी। भले ही आपको किसी भी प्रकार के कोचिंग वाले कुछ भी आदेश दिखाएं बताएं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद में आगामी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो सकेगा।
तो निश्चित रूप से उसमें कम से कम 1 साल की देरी आप निश्चित रूप से मान के चलिए। यह आगामी भर्ती प्रक्रिया संभावित 2022 तक इसके आवेदन शुरू होने के आसार हैं। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 को पूरा होने के बाद ही आगामी प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं, ये जानकार बता रहे हैं। तो इसलिए आप अभी से तैयारी में जुटे रहे और अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखें, ताकि आगामी भर्ती में भी आपको अवसर प्राप्त हो सके। और जिन अभ्यर्थियों का चयन होना शेष है, वे अभ्यर्थी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, जिससे अतिशीघ्र है ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सके और बेरोजगारों को राहत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।